दिल्ली को 100 दिन पहले एक नई सरकार मिली। लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और महिलाओं को 2500 रुपए महिला सम्मान निधि मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली को बहुत उम्मीदें थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हुआ है और इस सरकार ने 10 बड़े ऐसे महापाप किए हैं। इसकी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र यादव ने दी है। हमसे खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक जी मौजूद हैं। मैम, आज दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। इसको कल जेलियन स्टेडियम में जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो पहले भी एक मुख्यमंत्री महिला रही हैं और अभी एक मुख्यमंत्री महिला आई। दोनों के कार्यकाल में कितना अंतर? देखिए, मैं तो तीनों के कार्यकाल की बात करती हूँ। शीला दीक्षित जी का कार्यकाल 15 साल का ऐसा रहा कि उनके विरोधी भी उनकी पीठ पीछे से तारीफ करते थे और आज उनके स्वर्गवास के बाद भी तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली की जनता वो कांग्रेस वाली दिल्ली को याद करती है। चाहे आतिशी मारलेना हो और 2100 रुपये के महिलाओं को मुफ्त में देने के रजिस्ट्रेशन के सारे घपले हों, पंजाब में 1 रुपया न देने की बात हो, उससे लेकर रेखा गुप्ता जी के 2500 रुपये के वादे को पूरी तरीके से जुमला साबित करने की बात हो, मैं समझती हूँ ये दोनों महिला मुख्यमंत्रियों ने केवल दिल्ली की महिलाओं को धोखा देने, उनके विश्वास का घात करने और आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं किया। आज बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की आधी आबादी को 8 मार्च को पहली किश्त मिलनी थी 2500 रुपये की, क्यों नहीं मिली? होली पर मुफ्त में सिलेंडर मिलना था, क्यों नहीं मिला? 500 रुपये का सिलेंडर मिलना था, 50 रुपये बढ़ा दिए गए, ऐसा क्यों हुआ? 2 रुपया दूध का आप बढ़ा देते हैं। लगातार महंगाई की मार पड़ती जा रही है। यमुना जी की सफाई की बात करते हैं, एसटीपी के लिए 1 रुपये का आवंटन आप नहीं करते। आप कहती हैं डीटीसी बसें बढ़ी हैं और वो झूठ साबित होता है। शीला सरकार के बाद एक नई डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई। आप कहती हैं जल भराव कम हुआ, 2 दिन पहले बारिश होती है, सारी दिल्ली को समझ में आ जाता है कि जल भराव की क्या समस्या है। तो आप किसी भी फ्रंट पे बात करें, और जो बिजली, शीला जी 24 घंटे, आपको याद होगा जब भाजपा की पहले सरकार थी कांग्रेस से पहले, तो ट्रांसफार्मर फूक जाते थे। डेसू ऑफिस के बाहर लोग खड़े रहते थे पूछ रहे बिजली कब आएगी, बिजली का। वही बिजली के संकट में फिर लाके हमें अंधकार में झोंक दिया है। हर रोज़ बिजली का कट होता है, पानी की समस्या है। तो जश्न किस बात का मना रही हैं? आपको तो अपनी विफलताओं का दुख मनाना चाहिए, क्योंकि अपनी ही पीठ थपथपाने और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई बदलाव नहीं। दिल्ली सरकार ने एक बुकलेट जारी की है, उसमें अपने कामों को दिखाया और कहा है कि दिल्ली में जगह जगह जाएंगे 70 विधानसभा में और लोगों को वो बुकलेट दिखाएंगे और उनसे भी सुझाव मांगेंगे कि हमने इतना विकास किया। देखिए, प्रचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है। हाँ, एक थे उनको टक्कर देने वाले केजरीवाल जी, वो दिल्ली की राजनीति से गायब हो गए, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग। वो तब तक ही दिल्ली की राजनीति उन्होंने की जब तक मुख्यमंत्री रहे। जैसे ही हारे उनको कोई सरोकार ना रहा। और ऐसा ही आप देखेंगे कि जितनी बड़ी विफलता होती है उतना बड़ा इनका प्रचार होता है, उतना ही बड़ा इनका जश्न होता है। वो ये कल करने वाले हैं, तो छापेंगे। नोटबंदी के बाद सारा काला धन, ये कह रहे थे जो सफ़ेद हुआ इन्हीं का हुआ है, सारा पैसा इन्हीं के पास है। तो प्रचार जैसे मोदी जी सेना के शौर्य के का श्रेय बटोरने के लिए प्रचार कर रहे हैं, वैसे रेखा गुप्ता जी भी प्रचार। आखिरी सवाल ये है कि रेखा गुप्ता जी की तरफ से आज कहा गया है कि महिला सम्मान निधि को लाएंगे, एक साथ बड़े स्तर पर उतार पाना, पैसे दे पाना संभव नहीं है, इसको योजना के तहत लाएंगे, बातचीत चल। पहले तो कहते थे भाई दिल्ली में सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। ऐसा कोई वादा नहीं है जो पूरा नहीं होगा। अब वो इफ बट किंतु परंतु अगर मगर सब आ गया। आपने कहा था कि 8 मार्च को 2500 रुपया हर महिला के खाते में जाएगा। आपने 8 मार्च को केवल एक मीटिंग करी कैबिनेट की और ये घोषणा कर दी कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी नियम बनाएगी, उसके बाद 5100 करोड़ रुपए का जो आवंटन है उसको हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलती हैं, दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलती हैं, पर दिक्कत काट की हांडी के साथ ये होती है कि वो अंततः जल ही जाती है। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी रागिनी नायक जी थी, जिन्होंने दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कटाक्ष किया, उन पर काफ़ी निशाना भी साधा। 27 साल के बाद, 27 साल की छुट्टी के बाद सरकार में आने का मौका मिला। लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए। पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, महिलाओं को 2500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की बेहतर हो जाएगी और अनेक ऐसे वादे दिल्ली की जनता के साथ किए गए। लेकिन 100 दिन के पश्चात अगर मैं कहूँ
कि दिल्ली की सरकार भी एक जुमला सरकार साबित हुई, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। दिल्ली को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा और दिल्ली की भाजपा सरकार एक बेहतर सरकार देने में कामयाब होगी, लेकिन सरकार ने अपना काम तो छोड़िए, दिल्ली की जनता के साथ न सिर्फ अन्याय किया, बल्कि अगर मैं उसको कहूं कि भाजपा सरकार ने 10 ऐसे बड़े महापाप किए जिसके लिए दिल्ली की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और जब मैं 10 महापाप की बात करता हूं तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से उनके 10 महापापों की गिनती भी करवाना चाहूंगा। सबसे पहले 1 लाख करोड़ के बजट का झूठा ऐलान किया। दूसरा, दिल्ली को सुरक्षित करने की जगह भाजपा अध्यक्ष को Z श्रेणी सुरक्षा दी गई। विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन हुआ। डीटीसी की संपत्तियां बेचने की साजिश हुई। बिजली खरीद में भारी घोटाला हुआ। प्रदूषण के आंकड़ों में हेराफेरी की गई। दंगा आरोपी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 8वां, महिलाओं की फ्री यात्रा योजना में छेड़छाड़ की गई। काम के नाम पर केवल नाम बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और बहुत ही महत्वपूर्ण, गरीबों को रोजी रोटी और आश्याने देने के बजाय उनको उजाड़ने का काम दिल्ली की भाजपा सरकार ने इस 100 दिन के कार्यकाल में करने का काम किया। साथियों, इसके बारे में विस्तार से चर्चा में आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो दिल्ली की सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए हैं इस 100 दिन के कार्यकाल के दौरान, उसकी सच्चाई भी मैं समझता हूं कि हमें अभी सामने रखने की जरूरत है। आपको याद होगा और दिल्ली की सरकार ने दावा किया कि आयुष्मान भारत कार्ड जारी कर बुजुर्गों को 10 लाख का हेल्थ कवर दिया गया। माफ कीजिएगा, सभी दिल्ली वासियों से चुनावी वादा किया गया था कि आयुष्मान भारत कार्ड पहली कैबिनेट में लागू करेंगे, लेकिन आज तक एक भी कार्ड किसी को दिया नहीं गया। आज तक एक भी 100 दिन के पश्चात भी किसी भी एक व्यक्ति को उसका लाभ आज तक मिल नहीं पाया। इसी प्रकार से दिल्ली को 1 लाख करोड़ का मेगा बजट देने की बात दिल्ली की सरकार ने की है। इस दिल्ली की जनता के साथ न सिर्फ धोखा है, बल्कि अगर मैं कहूं कि 1 लाख करोड़ का बजट। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत टीवी।